हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमें किस तरीके से पेशेंट के कंडीशन का असेसमेंट करना है, असेसमेंट किस तरीके से करना है असेसमेंट, और असेसमेंट करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो स्टार्ट करते हैं। इस टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। असेसमेंट करते वक्त सबसे पहले हमें डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट करना है पेशेंट से। उनका पेशेंट का नाम, एज, जेंडर और एड्रेस, ऑक्यूपेशन, डोमिनेंस। देन उसके बाद चीफ कंप्लेंट लेना है कि उनके कंडीशन क्या है, उन्हें क्या तकलीफ़ है। देन चीफ कंप्लेंट के बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री में प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ये सब हमें पूछना है पेशेंट से। देन ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन में हमें पोस्चर एंड एटीट्यूड देखना है, पेशेंट को कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई पोस्चर डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई पोस्चर एबनॉर्मलिटी नहीं है, जैसे स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ये सब हमें ऑब्ज़र्व करना है। वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग देखना है, और ट्रॉफिक चेंजेस देखना है, ऑब्ज़र्व करना है ये सब चीज़ें। देन स्वेलिंग देखना है कि उन्हें इडीमा तो नहीं है उनके अपर एंड लोअर लिम्ब में। और सर्टेन एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल फीचर्स भी देखना है, डिप्रेशन या फिर एक्साइटेबिलिटी, इमोशनल, ये सब हमें नोटिस करना है पेशेंट के अंदर। ट्रॉफिक चेंजेस मतलब उनका स्किन देखना है कि ड्राई स्कैली तो नहीं है, और नेल्स भी ब्रिटलनेस तो नहीं है, ये सब हमें ऑब्ज़र्व करना है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी नोटिस करना है कि ट्रिमर्स तो नहीं है पेशेंट में। एंट्री मूवमेंट्स देखना है, कोरिया या एथिटोसिस या ट्रिमर्स, ये सब प्रेजेंट नहीं है ना पेशेंट में, ये सब ऑब्ज़र्व करना है। देन एग्ज़ामिनेशन में हमें हायर फंक्शन का एग्ज़ामिनेशन करना है। हायर फंक्शन में सबसे पहले कॉन्शियसनेस हमें एग्ज़ामिन करना है। देन बिहेवियर, देन मेमोरी के बाद हमें इंटेलिजेंट कैपेसिटी एग्ज़ामिन करना है पेशेंट का। देन काउंटिंग एंड कैलकुलेशन एग्ज़ामिन करना है। स्पीच हमें पता लगाना है कि सब नॉर्मल है कि नहीं, स्पीच अफेसिया तो नहीं है। देन रीडिंग एंड राइटिंग हमें देखना है कि पेशेंट लिख सकता है या नहीं, पढ़ सकता है या नहीं। ओरिएंटेशन देखना है कि प्रेजेंट को जो पेशेंट है उसे पता है कि नहीं कि टाइम क्या हो रहा है, वो कौन से प्लेस पर है, तो ओरिएंटेशन भी हमें एग्ज़ामिन करना है पेशेंट का। देन क्रेनियल नर्व एग्ज़ामिनेशन टेस्ट करना है कि कोई ऑल्फैक्टरी से प्रॉब्लम नहीं है ना, ऑल्फैक्टरी रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम। 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, सब टेस्ट करना है। ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल नर्व। आप लोगों को पता होगा क्रेनियल नर्व टेस्टिंग कैसे करते हैं, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। 12 क्रेनियल नर्व्स का टेस्टिंग करके हमें पेशेंट का कोई भी प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है या फिर एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कोई भी पेशेंट में प्रॉब्लम है तो हम क्रेनियल नर्व टेस्ट करके पता करेंगे। ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व टेस्ट करना है, एक्सेसरी नर्व टेस्ट करना है, देन हाइपोग्लोसल नर्व टेस्ट करना है। 12 क्रेनियल नर्व्स को हमें टेस्ट करना है पेशेंट पर। देन सेंसरी एग्ज़ामिनेशन करना है। सेंसरी एग्ज़ामिनेशन में सुपरफिशियल सेंसेशन हमें पहले टेस्ट करना है। फाइन टच, क्रूड टच, पिन प्रिक, और ये कोई हीट, थर्मल रिलेटेड जो भी सेंसेशन है, वो सब जो भी सेंसेशन है वो नॉर्मल है कि नहीं, सुपरफिशियल सेंसेशन टेस्ट करना है। देन टेक्निक्स दिया गया है किस तरीके से हमें वो टेस्ट परफॉर्म करना है। देन डीप सेंसेशन में
हमें पर डिप सेंसेशन भी परफॉर्म करना है, उसके भी टेक्निक्स दिए गए हैं कि कौन सा फॉर्क, कितने हर्ट्ज़ का फॉर्क यूज़ करना है, ट्यूनिंग फॉर्क। डीप सेंसेशन के भी टेक्निक दिए गए हैं किस तरीके से परफॉर्म करना। देन कॉर्टिकल सेंसेशन को भी टेस्ट करना, उसका भी टेक्निक दिया गया है। देन रिफ्लेक्स टेस्ट, जो रिफ्लेक्स टेस्टिंग है, देन रिफ्लेक्स टेस्टिंग हमें करना है कि रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है ना, हाइपर रिफ्लेक्सिया या फिर हाइपो रिफ्लेक्सिया तो नहीं है पेशेंट को। सो इसमें बहुत सारे सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस है जो हमें टेस्ट करना है। डीप रिफ्लेक्स भी है जिसमें जो हमारा सुपरफिशियल है और डीप रिफ्लेक्स है वो हमें टेस्ट करना है। फिर जाके सुपरफिशियल में हमें जैसे प्लांटार रिस्पॉन्स, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। सो हमें सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस टेस्ट करना है। देन मोटर एग्जामिनेशन दिया गया है, उसमें हमें मोटर एग्जामिनेशन में हमें टोन टेस्ट करना है, टाइटनेस देखना है, मसल टाइटनेस, जॉइंट टाइटनेस तो नहीं है, जॉइंट, रेंज ऑफ मोशन। सो हमें टोन, मसल टोन, टाइटनेस एंड रेंज ऑफ मोशन, एमएमटी टेस्ट करना है। ये सब हमें टेस्ट करना है पेशेंट में। देन कोऑर्डिनेशन टेस्ट परफॉर्म करना है कि पेशेंट को कोई कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जिसमें कोऑर्डिनेशन टेस्ट में आप लोगों को पता होगा इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट होता है। ये सब हमें परफॉर्म करना है। आगे चैप्टर में हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं एंड नॉन इक्विलिब्रियम में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। देन परसेप्चुअल टेस्टिंग करना है, बैलेंस टेस्टिंग, बैलेंस में हमारा रोमबर्ग टेस्ट है, शार्पिंग रोमबर्ग टेस्ट, वन लेग स्टैंस, टाइम स्टैंस, पोस्चरल स्वे टेस्ट, नच टेस्ट, फंक्शनल रीच टेस्ट। ये सब हमारा बर्ग बैलेंस टेस्ट, ये सब हमारा बैलेंस से रिलेटेड टेस्ट है। ये सब हमें पेशेंट पे परफॉर्म करना है। गेट अप एंड गो टेस्ट हैं। देन गेट एग्जामिनेशन करना है, असेस हमें पेशेंट के का कि गेट एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, पेशेंट किस तरीके से वॉक करता वो हमें टेस्ट करना है। देन ANS का हमें एग्जामिनेशन करना है, फंक्शनल असेसमेंट दिया गया है यहाँ पे। देन यहाँ पे सेल्फ असेसिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ इस टेक्स्ट बुक में सभी चैप्टर्स के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो तुम्हें उनका आंसर पता होना चाहिए, जो तुम्हें आना चाहिए। सो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए। टेस्ट फॉर वेरियस क्रेनियल नर्व्स, ग्रेड्स ऑफ MMT, ग्रेड्स ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल, ग्रेड्स ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल टेस्ट फॉर असेसिंग बैलेंस, कोऑर्डिनेशन टेस्ट। सो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। सो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से मुझे DM कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और नोट्स के लिए DM करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।